नमस्कार साथियों, मैं गायत्री पाठक नैनीताल से हूँ। कहानियाँ पढ़ने सुनने में मेरी अत्यंत रुचि है। सोचती हूँ वे कहानियाँ जो बालक, युवा, वृद्ध सभी को कुछ सिखा जाएं, सभी ने पढ़नी सुननी चाहिए। अधिकांशतः महिलाओं की कहानियाँ जो रूमानी ख्यालों और वास्तविकता में पहचान करना सिखाती हैं। आज मैं विख्यात कथाकार और पत्रकार श्री हिमांशु जोशी, जिन्होंने दिल को छू लेने वाली कई कहानियाँ, उपन्यास आदि लिखे हैं, उत्तराखंड के गांव और शहरों में रहते हुए जो अनुभव हुए हैं वे उनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। इनकी कहानी कगार की आग से आपका परिचय करवाती हूँ। यह कगार की आग नामक कहानी उपन्यास मासूम गोमती की कहानी, उसके दब्बू और निरीह पति पिरमा की कहानी और है उनके अभिशप्त जीवन की गाथा, जो आपको सुदूर पहाड़ी गांव में ले जाएगी। पहाड़ी ही नहीं, किसी भी गांव में गोमतियाँ मिल सकती हैं। शायद इस कहानी की पीड़ा आपके मन को छू ले। इस कहानी का अनुवाद चीनी, उड़िया, बर्मी, कोंकणी आदि कई भाषाओं में सुप्रसिद्ध लेखकों द्वारा किया गया है। गोमती, उसका पति पिरमा, पुत्र कुन्नू और उसके साथ जुड़ी हुई गोमती की ईजा यानी कि माँ जैसे पात्र जो निरपराध सजा पा रहे हैं। अग्रणी कथाकार हिमांशु जी इनकी आवाज बने हैं। साथ ही कलिया का यानी कि कलराम चाचा, जो पिरमा अर्थात प्रेमराम का चाचा है, उस पिरमा का चचेरा भाई तेजवा या तेजराम, पटवारी आदि जो गोमती, पिरमा आदि पर अमानुषिक अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि वे सबल हैं, हर समाज में मिल ही जाएंगे, चाहे वो आज का समाज हो या बरसों पहले का। खीमुका अर्थात खीमराम और उनकी बेटी हरली, जो उनके पड़ोसी हैं, गोमती का देवर देवराम, जो इन निरीहों की मदद करना चाहते हैं। ऐसे ही और भी कलाकार इसमें हैं जो मदद तो करना चाहते हैं परंतु मजबूर हैं। ये कुछ लोगों की कहानी संतृष्ट मानव समाज की कहानी बन गई है, जो सिखा जाती है कि समाज में महिलाओं को सशक्त होना कितना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला भाग। पहले भी ऐसा ही हुआ था। रात के अंधियारे वह 2-3 बार भाग कर आई थी अकेली। माँ ने तब इसी तरह अधीर स्वर में पूछा था, गोमू, इस तरह साथ कोई नहीं? वृद्धा माँ के सूखे अधर किंचित खुलाए थे। चूरियों से ढके उस उदास चेहरे की ओर गोमती क्षण भर देखती रही थी। मुझे भागी को कौन छोड़ने आएगा इजा, मौत भी तो नहीं आती। बाज के छिलके सी अपनी रूखी हथेलियों में मुंह छिपाकर गोमती नन्ही बच्ची की तरह बिलख पड़ी। माँ समझाती रही, औरत के लिए केवल वही घर है जो जैसी भी हो अपनी घड़ी तुझे वहीं काटनी है। सब दिन एक से तो नहीं रहते, कभी कुछ सह भी लिया कर। कब तक सहूं इजा? तार तार फटी अपनी मैली कुचली कुर्ती का चाल उसने ऊपर उघाड़ कर दिखाया। ये देख, अब भी कहती है इससे, तूने पैदा होते ही मुझे जमीन में क्यों नहीं गाड़ दिया था? बेटी की फूल सी कोमल देह में नीले नीले निशान देखकर माँ का दिल दहल उठा। फटी पिछौड़ी की चाल में अपनी आंख के आंसू समेटती हुई बोली, कैसे काने कर्म लेकर जन्मी तू, किन राक्षसों के पल्ले पड़ गई है भागी, नोच नोच कर तुझे खा डालेंगे। तरह तरह के उदाहरण देकर माँ फिर भी समझाती रही, पर इस बार गोमती का मन कुछ अधिक उखड़ा हुआ था। उसके पति पिरमा के सामने ही कलिया कलिया काका, जो उनसे कक्के ससुर थे, उसने मोटी किलमोड़ी की मोटी लाठी से उसे पीटा था। कक्या सास उसका झूठा पकड़कर बाज की तरह झपटी थी। जैन स्रांड नौ घर का जूठा खाकर यहाँ चली आई है, नंगी नौहाल, एक खसम खा चुकी है बेशरम। गोदली कहती थी, जलेबी के दोने खाती है। जंगल के चौकीदार पतरौल के साथ कल जंगल में कहाँ जा रही थी? घोड़िया डॉक्टर से क्या बात कर रही थी? हमारी इज्जत तूने मिट्टी में मिला कर रख दी। अजब का जोबन चढ़ा है तुझ डंडी पर। लातों से घूंसों से घूमती चुपचाप पिटते रहे। धर्मराम सरपंच गांव न आए होते तो शायद सब मिलकर उसे जान से ही मार डालते, पर उन्होंने किसी तरह बीच बचाव करके छुड़ाया। पिरमा घुटने मोड़े बैठा रहा, गूंगे मिडुगू की तरह। माँ को यूं पिटते देखकर कुन्नू दीवार से सटकर छिप गया था, भय से आतंकित। वो भी नहीं पा रहा था। पुराने पयाल की चीनी झोपड़ी के एक कोने में पड़ी गोमती
नन्हे कुन्नू को कलेजे से लगाए सिसकती रही और पास पड़ा पिरमा सारी रात खो 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 खांसता रहा। गोमती किससे कहती, कौन सुनता उसकी कि घुड़िया डॉक्टर से वो पति के लिए दवा लेती है, उससे और कोई संबंध नहीं है। जंगल में हफ्ते भर से उसने पतरौल की सूरत तक नहीं देखी। गांव की औरतों के साथ घास काटने जंगल गई, उन्हीं के साथ लौटी। फिर गोदली ने उसे कहाँ देखा, कब देखा? बेशरम, खुद ही पतरौल से बीड़ी मांग मांग के पीती थी। इसी बरसात में एक दिन अपनी आंखों से उसने गोदली को देखा था, बीच जंगल में स्थित लेसे वालों की काठ की कोठरी से बाहर निकलते हुए। घाघरी का चाल भी भीगा हुआ था, परंतु देखकर भी अनदेखा कर दिया था गोमती ने। कहीं गोमती से कुछ कह न बैठे, इस भय से शायद गोदली ने पहले ही उस पर लांछन लगा दिया हो। पर अब इन खबीसों को क्या हो गया है